सुप्रभात। और कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। कौन सा घाट पढ़ेंगे? पूर्वी घाट। इसके पहले हम लोगों ने पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि वेस्टर्न घाट से होने वाले जो एग्ज़ाम में बनते क्वेश्चन हैं और जो बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में मिलते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने ठीक ठाक भली भांति पढ़ा, अध्ययन किया। आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के बारे में। आप पश्चिमी घाट के बारे में आप बताइएगा कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पश्चिमी घाट की? अनाईमुडी। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी। कौन सी चोटी है? अनाईमुडी। किस पहाड़ी पर है? किस पहाड़ी पे है? केरल राज्य में। किस पहाड़? अनाईमुडी चोटी किस राज्य में है? केरल। किस पहाड़ी पे है? अन्नामलाई। किस पहाड़ी पे है? अन्नामलाई। और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई। और इसके बाद आपने देखा कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है, तो आप ये भी देखें कि पालघाट दर्रा किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो हम आगे की तरफ बात करते हैं नेक्स्ट पूर्वी घाट के बारे में आज, और पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। यहाँ पे उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा। और उड़ीसा राज्य में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को बोलते हैं महेंद्रगिरी। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी। क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। आप देखते होंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट आप देखे थे निरंतर क्रमबद्ध श्रृंखलाबद्ध रूप में फैला था, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत कटा फटा रूप में दिखाई देता है कि अलग अलग राज्यों में पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये तो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बातें क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। पश्चिमी घाट में पहली बात कर लेते हैं कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ लिया। पूर्वी घाट में हम लोग पढ़ें। आप लोग शांत रहो, एकदम आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बात समझ रहे ना? एकदम किसी का चोंच नहीं घुसना चाहिए। ध्यान से पढ़ो, अभी पूछते हैं तो बता नहीं पाते हो। चलिए पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत आप जानते हो पश्चिमी घाट पर्वत की तरह। आप सर यही मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी होगा जोड़ लेना। ऑन हो गया? देखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह निरंतर क्रमबद्ध रूप में फैला हुआ नहीं है। पूर्वी घाट पर्वत अलग अलग राज्यों में कटा छटा दिखाई देता है। अलग अलग राज्यों में कटा छटा दिखाई देता है क्योंकि पूर्व की तरफ प्रायद्वीप भारत से अधिकांश नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं और इन नदियों ने पूर्वी घाट पर्वत को काटकर अलग अलग पहाड़ी के रूप में जन्म दे दिया और इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्यों? पश्चिमी घाट पर्वत निरंतर क्रमबद्ध चयन के रूप में विस्तृत है। इसलिए विस्तृत है क्योंकि इन नदियाँ, अधिकांश नदियाँ अरब सागर में नहीं गिरती हैं, इसलिए ये विस्तृत है। यदि अधिकांश नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरती होती तो पश्चिमी घाट पर्वत भी बीच बीच से कटा छटा दिखाई देता। बातें समझ में आया? लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत कटा नहीं है, पूर्वी घाट पर्वत निरंतर श्रृंखलाबद्ध रूप में फैला नहीं है, ये कटा छटा रूप में दिखाई देता है। बातें क्लियर हो गई? किस रूप में दिखाई देता है? कटा छटा रूप में दिखाई देता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, यह पूर्वी घाट पर्वत पूर्व में श्रृंखलाबद्ध ना होकर के श्रृंखलाबद्ध रूप में ना हो करके कटा छटा रूप में दिखाई देता है। क्या करता है? दिखाई देता। क्या होता है? दिखाई देता है। ये तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कटा छटा रूप में दिखाई देता है, ये स्थिति नदियों के काटने से हुआ है। लिखिए उसी में, ये स्थिति नदियों के
काटने से हुआ है, क्या है, हुआ है। और हम लोग पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में, किस राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गए। पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में चले, किसी को दिक्कत? मैंने बोला पूर्वी घाट पर्वत पूरब में श्रृंखलाबद्ध रूप में ना हो करके कटा छटा रूप में दिखाई देता है, बीच में लिख लेना। ये स्थिति नदियों के काटने से हुआ है और हम लोग पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आइए फिगर पे देखते हैं। जैसे उड़ीसा में फैली हुई दिखाई देती है जब पूर्वी घाट पर्वत, तो इसे हम महेंद्रगिरी पहाड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौन गिरी? कौन गिरी? महेंद्रगिरी। बातें समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट करो। उड़ीसा में इसे क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी कहते हैं। आगे की तरफ बढ़े, किसी को दिक्कत? जी, उड़ीसा में इसे क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी बोलते हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में इसे नल्ला मलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? नल्ला मलाई। कौन सा? नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। और एक इसमें और है जिसे बोलते हैं बेलीकोंडा पहाड़ी। बेलीकोंडा पहाड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद आंध्र प्रदेश से एक राज्य टूट के अलग हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम मेरे मित्र शेषाचलम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? शेषाचलम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी विस्तृत है? शेषाचलम पहाड़ी विस्तृत है। क्या बातें सबको समझ में आई? कौन सी पहाड़ी विस्तृत है? शेषाचलम पहाड़ी विस्तृत है। आपको समझ में आया होगा। शेषाचलम किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में। बातें क्लियर हो गई? किस राज्य में है? तेलंगाना राज्य में स्थित है। चले ग्राफ, ये फ्लैश जला दें तो और चेहरा चटक आएगा। सर फ्लैश जला दीजिए। आप कल फ्लैश जलाइए। अच्छा नहीं दिख रहा फ्लैश? उसके साथ इसके साथ एक और लाइट रहती है, इस पे यहीं पे रहती है, यहीं पे लगती है, इसी रिंग पे लग जाएगी यहीं पे। ये डायरेक्ट फोकस करती है, गोल से रहती है, देख लीजिएगा। उस समय आप पूछे नहीं उससे। चले आगे तरफ बढ़े, किसी को दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट एक बार रिवाइज करो। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। और नल्ला मलाई बेलीकोंडा पहाड़ी किस राज्य में है? किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में है मेरे मित्र? आंध्र प्रदेश राज्य में। क्या बातें सबको समझ में आई? नेक्स्ट तमिलनाडु में देखिए, इसके नीचे क्या है? कौन सा नाड? तमिलनाडु। कौन सा नाड? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आप जानते हो जवादी की पहाड़ी है, पंचामलाई पहाड़ी है। कौन कौन सी? जवादी की पहाड़ी, पंचामलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी। मैं लिख रहा हूँ, एक पहाड़ी है जवादी पहाड़ी। कौन सी? जवादी की पहाड़ी। जवादी की पहाड़ी। एक है सिरुमलाई पहाड़ी। और एक है पंचामलाई पहाड़ी। पंचामलाई। कौन मलाई? पंचामलाई पहाड़ी। कंचा नहीं, खेलने वाला। पंचामलाई पहाड़ी होता है, ठीक है? नहीं तो कंचा समझ जाओ। गोली, कंचा, एक अंटा आता है, बड़का होता है, बड़ा बड़ा। बात समझ रहे हो? लड़के क्या करते हैं? उससे फेंक के मारते हैं। एक गोली, छोटी गोली, छोटकी गोली को, छोटकी को क्या बोलते हैं? गोली। और बड़का को क्या बोलते हैं? अंटा।
और उससे छोटी जो किरैया मटरिया कितना होती है उसको क्या बोलते हैं? किन्नी। क्या बोलते हैं? किन्नी। बात समझ में आ रही है? तो एक किन्नी होती है। लोग बचपन में बहुत ज़्यादा छुटकी वाली ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो थोड़ा बड़ा होते हैं भौकावा पसंद करते हैं। भौकावा, बात समझ रहे हैं? भौकावा जान रहे हैं? चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो आप क्या पसंद करते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आपका नेचर कैसा है, आप किस तरह पसंद करते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है मेरे दोस्त। चले आगे की तरफ बढ़ें। यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब मेरे साथ एक बार रिवाइज कर लो। शेषाचलम पहाड़ी किस राज्य में है? तेलंगाना। किस राज्य में है? तेज तेज गाना, तेलंगाना। तेलंगाना को रिलेट कर दो। तेज तेज गाना, तेज तेज मतलब तेलंगाना, तेल लगा के गाओ, तेलंगाना। और इसमें कौन सा है? शेषाचलम। इसमें कौन सी पहाड़ी है? शेषाचलम पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? शेषाचलम। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है? रिवाइज करो। उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है? महेंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, बेलीकोंडा। ये सब किस राज्य में? किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आप बताइए, पंचामलाई पहाड़ी किस राज्य में है? अरे तमिलनाडु में है। पंचामलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है मेरे मित्र। सिरुमलाई पहाड़ी, सिरुमलाई पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु। और जवादी की पहाड़ी तमिलनाडु। पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की तरह नहीं है श्रृंखलाबद्ध, ये कटा छटा रूप में दिखाई देता है। किस रूप में दिखाई देता है? इसे काटा कौन? नदियों ने काट कर गैप कर दिया, निर्माण किया, बीच बीच में गैप कर दिया। ये जैसे कोई पहाड़ी ऐसे फैली है, इधर पूर्वी घाट ऐसे फैली थी, नदियाँ इधर बही, जब इधर बहेंगी टकराएंगी, जब टकराएंगी इसको काट नहीं पाएंगे, धीरे धीरे से लाखों करोड़ों वर्षों बाद इस पर्वत को, इस घाट पश्चिम पूर्वी घाट पर्वत को बीच बीच से क्या कर दिया? काट दिया। और ये अलग अलग पहाड़ी के रूप में अलग अलग राज्यों में दिखाई देती है, और इसे हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जो ये नाम है जो आपके सामने मैप पे ये दिखा दिया गया है। बातें क्लियर हो गई? और पूर्वी घाट में एक मैं बताने जा रहा हूँ, नोट में एग्जाम में पूछता है कि ये पूर्वी घाट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में? उड़ीसा। इधरिया है, पूर्वी घाट के पश्चिम में एक है दंडकारण्य का पठार। कौन सा पठार? लिखिए, दंडकारण्य का पठार नोट में। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। मेरे दोस्त, ये आज के ये हमारे पर्वत, हिमालय और प्रायद्वीपीय के पठार और पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट पर्वत आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो आज नेक्स्ट डे पे हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। क्या पढ़ेंगे? आइसलैंड ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे? आइसलैंड ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे? आइसलैंड ऑफ इंडिया। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। सर आप उसको एक अलग टॉपिक बनाइएगा यहाँ से।